Hello everyone, welcome back to my channel. This is not a place for textbook psychology. This is a place for real feelings, real experiences and real human psychology. In today's video, we are talking about disconnected. Disconnection, something many of us feel but rarely understand. So if you ever felt this in your life, this video is for you. Hope you enjoy it. I don't know, I have this habit of just doing this. I don't know why. Hi everyone. So, have you ever wondered about the days जहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, काम पर जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बट स्टिल वी फील डिसकनेक्टेड. ऐसा लगता है दैट कुछ तो छूट गया है, कुछ तो रह गया है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और हम बस चले जा रहे हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट है, हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. लाइक वाई वी आर इवन फीलिंग डिसकनेक्टेड विद एवरीथिंग. यू नो, इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट खुद के साथ भी डिसकनेक्शन जैसा लगता है कि खुद की चीज़ करने का मन नहीं कर रहा, खुद के लिए कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, खुद के लिए कुछ एफर्ट डालने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा. एंड इट्स नॉट लेजीनेस. हमें पता है ये लेजीनेस नहीं है, हमें पता है दिस इज़ अ फीलिंग, दिस इज़ अ इमोशन जो बस परेशान कर रहा है, अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, राइट. एंड समटाइम्स दिस डिसकनेक्शन डजंट मीन दैट हमें परवाह नहीं है, हम केयर नहीं करते हैं, हम बस बोर हो गए हैं लोगों से या फिर खुद से बोर हो गए हैं. इट्स नथिंग अबाउट दैट कि अब हम परवाह नहीं करते, दैट वी डोंट केयर एनी मोर. इन फैक्ट इट्स ऑल अबाउट दैट इनर सेल्फ. यू नो, जब अंदर कुछ चीज़ें कब से टूट रही होती हैं, कब से हर्ट हो रही होती हैं, छोटे पीसेस हमारे जो होते हैं वो कब से टूट रहे होते हैं और हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते. एंड नाउ दे आर टॉकिंग टू अस. वो अब हमसे बात कर रहे हैं कि सो कैन आई प्लीज टॉक. सो वो जो छोटे हिस्से होते हैं हमारे अंदर के, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट्स हो, चाहे लड़ाई हो, जिसके बारे में हमने बात नहीं की होती, जिसे हम बस अपने एक अपने अंदर जो एक स्टोरेज बॉक्स बना के रखा है उसके अंदर फेंक देते हैं. हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं. वी आर जस्ट लाइक मूव ऑन, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट. सो वो जो छोटे हिस्से होते हैं ना, ठीक है, अब वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं. वो बता रहे होते हैं कि ठीक नहीं है, हमें ठीक करो, बात करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कभी कोई लड़ाई हुई हो और उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो दिल पे चुभ गया हो, लाइक बहुत गंदा चुभ गया हो और अब वो चीज़ जा ही नहीं रही दिमाग से. एंड यू जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है, किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया या कुछ और करना शुरू हो गया और वो भूल गए, पर वो चीज़ ठीक नहीं हुई है, वो बस अंदर रह गई है. स्टोर रूम में फेंका हुआ हर कपड़ा साफ़ सुथरा नहीं रहता, उसको चूहा खा जाएगा या फिर वो गंदा हो जाएगा या फिर वो मैला हो जाएगा. जब तक आप उसको समेट कर साफ़ करके एक अलग डब्बे में नहीं रखोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो वैसा ही रहेगा. वो ख़राब होगा, ज़रूर ख़राब होगा, और फिर बाद में बुरा भी लगता है कि यार इसको मैंने संभाल के रखा होता तो मैं आज पहन पाती इसको. सो उसी तरीके से हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, जिनको बस हम अवॉइड कर देते हैं. चलो छोड़ो यार, इस बारे में क्या ही बात करनी है. हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि क्या ही बात करना है इस बारे में, छोड़ो परे, जाने दो. हम जाने देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ जाती नहीं है, बस हम मूव ऑन कर लेते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, यू नो व्हाट साइकोलॉजी सेज अबाउट इट. सो साइकोलॉजी टेल अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस. साइकोलॉजी सेज जो हमारी बॉडी है ना, वो सब याद रखती है. छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट, छोटा सा ट्रॉमा, छोटा सा भी हर्ट हो जाना, वो अंदर रखती है. जब तक आप उसके बारे में बात ना करो, उसे ठीक ना करो, वो अंदर स्टोर करके रखती है. उससे परवाह नहीं है कि आपकी मीटिंग है नेक्स्ट टाइम पे तो आप इस चीज़ का भी निकाल के फेंक दोगे तो वो चली जाएगी. नहीं,
सो हमारी जो बॉडी है जिसमें अनप्रोसेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, अनप्रोसेस्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स जो पड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, जो पड़ गई हैं बेचारी, बैठ के थक गई हैं बेचारी, जिनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। एंड फिर एक बार एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी बॉडी शट डाउन कर लेती है कि बस अब नहीं। एंड दैट्स व्हेन वी क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस। हम अभी भी उस इंसान की परवाह करते हैं, हमें अभी भी वो चीज़ खाना पसंद है, हमें अभी भी वहाँ जाना पसंद है, बट अब अंदर इतना भर चुका है, अंदर इतनी ज़्यादा अनरिजॉल्व इमोशंस हो गए हैं कि अब कुछ नहीं करने का मन कर रहा, बस दैट्स इट, ख़त्म। अब एनर्जी ही नहीं बची, क्योंकि एनर्जी उसमें चली गई ना। अब कहाँ से एनर्जी लाओगे? सो इफ़ यू ऑल्सो थिंक दैट यार, मतलब इट्स नॉट दैट कुछ ख़राब है आपके साथ, साइकोलॉजी हमें बड़े ही आराम से समझाती है कि कैसे हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इतनी सी डिसअपॉइंटमेंट हो या चाहे वो बहुत बड़ी कोई बात हो। उस चीज़ पे अपना टाइम लगाओ, उस चीज़ को सॉल्व करो, एटलीस्ट उस चीज़ को एड्रेस करो, उसको बस फेंक मत हो कि यार जो हो गया सो हो गया। एटलीस्ट वर्क ऑन दैट थिंग। सो इफ़ you also think that you are feeling disconnected with everything, maybe you are not disconnected, you are just tired. Take a book, sit down and start writing. देखो लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें क्या पता कुछ ऐसी चीज़ याद आ जाए जिससे ऐसा लगे कि यार उस दिन बड़ा बुरा लगा था, पर कभी बात नहीं की। करो बात, बैठो उस चीज़ को लेकर, दो उस चीज़ को टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ में जो हो गया उसे खुरेदो, उसे बाहर निकालो, नहीं, बट जब उस टाइम पे बुरा लगा था तो कंफर्ट तो करना चाहिए था ना खुद को। उसको कंफर्ट ही नहीं किया, उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया, उसके बारे में बात ही नहीं की कि कैसा लगा था, बस उसको छोड़ दिया, स्टोर रूम में फेंक दिया। अब वो स्टोर रूम भी तो आपका ही है। अब अगर वहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो बदबू भी आएगी, बदबू आएगी तो गंदा भी लगेगा। सो इससे अच्छा है उस स्टोर रूम को खोलो, ठीक है, उस स्टोर रूम में जाके बैठो, देखो कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कब कैसा लगा था। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जाओ एंड गो ऑन दैट बिग सर्च एंड ट्राई टू फाइंड क्या क्या बुरा लगा था, क्या नहीं, इट्स ओके। अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, इमोशंस रह गए अनरिजॉल्व, नहीं बात करी, आप ठीक तो कर सकते हैं ना। पता है कि ये लेज़ीनेस नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, बस अंदर जो चीज़ें रह गई जिसके बारे में कभी बात नहीं की, जिसे कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की, अब उनको आपका टाइम चाहिए। दे आर आस्किंग फॉर योर टाइम, गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। ओके, ट्राई डू सम हॉबीज़, लाइक कुछ नया ट्राई करो, फाइंड अ हॉबी, एक्सप्लोर थिंग्स। और अपने आप के लिए करने में मुझे लगता है कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गिव योर सेल्फ टाइम, कुछ नया ट्राई करो, कुछ जर्नलिंग कर लो। आई नो सब बोलते हैं जर्नलिंग करो, बट बोरिंग होता है किसी किसी के लिए। सो इट्स ओके, डू वन थिंग, राइट डाउन कि बड़ा बुरा लगा था उस दिन, मन कर रहा था उस इंसान को जाकर ना थप्पड़ लगाओ, लिखो उसको अच्छे से, गुस्सा निकालो एंड उसको फाड़ के फेंक दो। लेट दैट इमोशन आउट, उसको आने दो बाहर। वो देखो, हमारी बॉडी में ना कोई चीज़ रहने के लिए नहीं बनती। अगर हम कुछ फील करते हैं उसको बाहर निकालो, उसको अंदर रखोगे, बॉडी कैन नॉट कीप दैट फॉर लॉन्ग, नहीं रख सकती है बॉडी की एक अपनी लिमिट है, इतनी देर तक ही वो रख सकती है। जब अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती है ना, फिर वो बाद में हमारे प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमें कभी पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है ऐसा। वी आर लाइक यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इन टाइम पर अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं करते यार, कि जाने दो, छोड़ो, इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना भी क्या हो गया, लाइफ इज़ सो बिग, इतना क्या हो गया, छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ होना, इट्स नॉट अबाउट छोटी चीज़ों पर नाराज़ होना, इट्स अबाउट कि एड्रेस करना उस छोटी चीज़ को कि अच्छा ठीक है मुझे ऐसा फील हुआ था, बट ओके फाइन। एक छोटी सी पेप टॉक तो कर ही सकते हैं हम, लाइक छुटकू सी पेप टॉक कि यार आज मेरी लड़ाई हो गई। ओके, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, ठीक है। अगर मैं अपने आप को एक थर्ड पार्टी सोच के देखूँ कि ओके दिस इज़ मीनाक्षी एंड दिस इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, इन दोनों की लड़ाई हुई है, जस्ट गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सॉल्व कर लो, बट लड़ाई होगी, छोड़ो यार, मेरे को उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करी, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड गिव योर लिटिल टाइम टू दैट लिटिल सी फाइट. ओके, मे बी सॉल्व हो जाए, मे बी और मैच्योरिटी आ जाए, मे बी और अंडरस्टैंडिंग आ जाए. बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आपने उस चीज़ को पुश नहीं किया, जाने नहीं दिया, आपने उस चीज़ पे बात करी, उस चीज़ को पकड़ के थोड़ी देर उस चीज़ को एड्रेस किया. दैट्स इट. हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, कि जाने दो, जो हो गया जाने दो, बट उस चीज़ पे पहले बात करो, फिर उसको जाने दो. उसको फेंक मत दो बिना देखे, बिना उस चीज़ के बारे में सोचे या बात करो, उसको फेंक मत दो. पहले उस चीज़ को कंसीडर करो कि अच्छा ठीक है, ये ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, थिंक अबाउट इट, देखो उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करो. एंड देन अगर लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा ही हाथ से निकल गई है, देन गिव टाइम टू योरसेल्फ. ओके, दैट्स इट. So you are not disconnected from life, you are not disconnected with yourself, you are just tired from holding too much, and it's time to let it go. That's it. So now here's a question for you. Okay, अगर आपको ऐसा लगता है that you are also feeling disconnected and you don't have like कि क्लियर नहीं पता कि क्यों, क्या, कैसे, what you do about it, what you do about it, sorry for the voice. Okay, अब आपको पता है that you are disconnected, you are feeling disconnected, then what you do about it. उस चीज़ के बारे में क्या करते हो, उस चीज़ को एड्रेस करते हो या फिर से उस चीज़ को फेंक देते हो अपने स्टोर रूम में, क्या करते हो, मुझे बताना, ठीक है, मुझे जानना है. बाय and take care of yourself. Okay, bye bye.